चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। फॉर्मल चार्ज देखो होता क्या है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम पे जो चार्ज होता है उसी को फॉर्मल चार्ज बोला जाता है, ठीक है। द चार्ज ऑन एनी एटम, द चार्ज ऑन एनी एटम on a molecule is called formal charge। फॉर्मल चार्ज आप ये समझो किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे आप बहुत आसानी से देखते होगे CO3 पे 2- का चार्ज आ गया, SO4 पे 2- का चार्ज है, तो ये किसी एटम पे जो चार्ज होगा उसी को तो डिनोट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखना बहुत आसान फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे, क्या होगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, अच्छा नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हीं को नॉन बॉन्डिंग बोला जाता है। बॉन्डिंग मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रहा है, तो इसको बहुत ही छोटे से लिख सकते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो यही बोला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई क्या, बस यही फॉर्मल चार्ज आ गया। समझ में आया कि नहीं। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम के ऊपर जितना उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस क्या लिखना है, नॉन बॉन्डिंग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, माइनस बॉन्डिंग जो पार्टिसिपेट हुआ है उसका 2 कर देना बाई 2। देखो सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं ओजोन का, O3 का। O3 का स्ट्रक्चर आपसे बनवाया था, क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड लग जाता है, आता है कि नहीं। अब अच्छा ये बताओ इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है या कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो टोटल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, 2 बॉन्डिंग में गया है तो कितने बचे हैं, 4 ही तो बचा है, ठीक है, 2 लोन पेयर। और इस पे कितना है, देखो 2 तो बॉन्डिंग में गया और 1 ने डोनेट कर दिया तो कितना बचा, 1 बचा। इस पे कितना है, इसको मिला है और 3 के 3 लोन पेयर फालतू के वैसे पड़े हैं, ठीक है। तो इस पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके थे 6, क्योंकि एक लोन पेयर मिल गया ना इसको। अब देखते हैं कि हर एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है, अब ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर एक एटम पे कितना चार्ज है, तो इसको फर्स्ट एटम मानते हैं, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो लिखते हैं एटम फर्स्ट पे, फर्स्ट एटम पे देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो फर्स्ट एटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल ऑक्सीजन पे 6 होता है, ये तो पता ही है आपको। टोटल कितने होते हैं, 6। और नॉन बॉन्डिंग में कितने यूज हो रहे हैं, 4।
तो -4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कितने बॉन्डिंग में गए हैं? देखो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने बॉन्ड हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो -12 इंटू कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बन गया 6 - 4 - 2 कितना आ गया? आया कि नहीं? अरे यार अरे 6 - 4 - 2 0 नहीं होगा? क्या हुआ? आया समझ में यहाँ तक? एटम 2। अरे पूछो यार क्या नहीं आ रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही तो है। हाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में जो कर रहा है ये एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा ना। जब शेयरिंग हो जाती है तो दोनों का हकदार हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हो जाता है। जब शेयरिंग होता है तो दोनों का तो हकदार होते हैं, तो यहाँ पे भी तो 8 हो, इसके साथ भी 8 होगा, इसके साथ भी 8 होगा ना। तो ये मानेगा क्या कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं मानेगा। 2 तो शेयरिंग में यूज किया था, मानेगा कितना? 4 मानेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप सोचो। अब समझ में आया? तो एटम 2 का देखते हैं। एटम सेकेंड पे फॉर्मल चार्ज अगर फाइंड आउट करो, चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, है कि नहीं? और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं? बॉन्डिंग में कितने यूज हुए हैं? 4 और ये 2 6, एक ही बॉन्ड तो है। कितना हुआ? तो कितना आया? 6 - 5 आया ना। 3 यहां से 2 यहां से, 6 - 5 कितना आ गया? +1 आया। आया कि नहीं? एटम 3 पे बता दो, एटम 3 पे बताओ। एटम 3 पे फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -6 -½ इंटू 2, ओके -1 आएगा। -1 आएगा ना। अब अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो देखो अब इसको इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, इसको सिंगल बॉन्ड से डिनोट कर देना। ठीक है, इस पे क्या चार्ज आया है? पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दिखा दो, है कि नहीं? इस पे चार्ज कितना आया है? और इस पे चार्ज क्या आया है? इस पे चार्ज था नहीं, इस पे 0 था, तो ये तो बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आ गया और फॉर्मल चार्ज आपको पता चल गया। तो किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे SO4 का, SO4 का। तो स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे 2-। अब देखते हैं किस पे कितना चार्ज आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो हम इलेक्ट्रॉन पहले शो करते हैं। लोन पेयर आपको पता करना है। इस पे कितना लोन पेयर है? कितने पार्टिसिपेट गए हैं? ये जो हम इसको मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यही तो मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना। लेकिन हम इसको मानते हैं कि सिंगल बॉन्ड ही है कि नहीं? ऐसे शो कराते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, डोनेट किया रहा होगा तो, और इधर कितने? 4, इधर भी कितने? 4, और इधर कितने? 6। ठीक है, इस पे कोई होगा नहीं, क्योंकि 4 तो बॉन्डिंग में चल गए और 2 उसने शेयर कर दिया, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, इसको मानो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो इस पे चार्ज आएगा वो इस पे आएगा, जो इस पे चार्ज आएगा वो इस पे आएगा, आएगा कि नहीं? तो एटम फर्स्ट का लेते हैं।
एटम फर्स्ट पे बताओ कितना होगा। एटम फर्स्ट के लिए फॉर्मल चार्ज इक्वल टू ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 4 माइनस हाफ इंटू कितना लिख देंगे 2, लिखेंगे कि नहीं? यही तो आएगा, 6 होगा, ये 6 होगा भैया, हाँ सही है, ये 6 होगा क्योंकि टोटल नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 2 6 हैं। तो कितना आ गया -1 आया क्या? मतलब इस पे -1 तो इस पे भी -1 होगा, है कि नहीं? एटम 2 पे बताओ, डायरेक्टली बता सकते हो। एटम सेकंड पे, एटम सेकंड पे फॉर्मल चार्ज 6 माइनस 4 माइनस हाफ इंटू कितना 4 होगा, कितना आ जाएगा? कोई चार्ज नहीं है। एटम थर्ड, एटम थर्ड पे बोलो फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर पे, ऑक्सीजन नीचे ही आता है 6 ही होंगे, ठीक है। माइनस कितना लिखेंगे 0 और कितना 4 4 8 2 10 2 12 माइनस ये लिख देंगे तो कितना आ गया? अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें क्या बनेगा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, यही तो आएगा। और इलेक्ट्रॉन शो करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन शो कराएंगे तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इधर कितने होंगे 6, इधर भी कितने होंगे 6 और इधर कितने होंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे भी ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसका CO3 2- का सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा। जैसे आपसे पूछे NH4+ का बताओ तब भी हो सकता है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। समझ में आया क्या? तो फॉर्मल चार्ज बहुत ही आसान चीज़ है, बस इतना आपको याद रखना है, एक एग्जाम्पल में बस आपको समझ लेना है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो फॉर्मल चार्ज ये होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एटम के ऊपर कितना आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं किया वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जितना बॉन्ड बना लिया उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन है। तो हर एक एटम पे जितना चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तेज से बोलो सब्सक्राइब करो। ओके।